चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? वैसे दोस्तों एक बात कहूँ आपसे, हमने ना मैंने मेरे 8AP पे स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि हमारा जो ऑफिस है ना वो फ्लड हो गया है। बहुत सारे लोगों को सच लगा वो एआई था। ओ माय गॉड, मतलब ट्विटर पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो, वैसे 8AP हमारा एक्स मतलब ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, उधर मैं पर्सनली बहुत सारी चीजें डालता हूँ। एंड देन ट्रैकिंग टेक हमारा हैंडल है, अगर वो इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो जरूर कीजिएगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें उधर डालते हैं जो आपको इधर नहीं दिखती है। सो जस्ट अ कॉल आउट। बट एआई के मामले में एक बहुत बड़ी चीज हो रही है जो हमारी पहली खबर है। ओपन एआई आपको पता है, सबको पता है दोस्तों। अब ओपन एआई के जो सैम ऑल्टमन है ना, उन्होंने एक खबर डाली। उन्होंने कहा कि वी आर टाइंग अप विद जॉनी आइवीज। जॉनी आइवी पता है आपको, जिसने आईफोन डिजाइन किया था। मतलब ही इज probably one of the best designers, hardware designers out there। अब उसके पार्टनरशिप छोड़िए, उन्होंने जो जॉनी आइवी का जो सीक्रेट एआई डिवाइस स्टार्टअप है उसमें 6.5 बिलियन रुपीस 55,000 करोड़ रुपए डाले हुए हैं। 55,000 करोड़ एक डिवाइस में, स्टार्टअप के ऊपर। सोचिए, मतलब जो 2026 में लॉन्च होने वाला है ऐसी चीज। और ये जो डिवाइस है ना दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। उसको बेसिकली पता चलेगा आपके पूरे सराउंडिंग के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, और फिर वो आपको किसी तरह से मदद करने वाला है। पता नहीं अभी, बट ये डिवाइस आएगा 2026 में, अगले साल। देखते हैं। बट ओपन एआई बहुत बड़ी बेट ले रहा है जॉनी आइवी के इस सीक्रेट डिवाइस के ऊपर। देखते हैं क्या होता है। वैसे एप्पल का WWDC यानी WWDC वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस जो उनका होता है हर साल, वो जून 9 से लेके जून 13 तक है, जहां पे एक्सपेक्टेड है कि iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS, tvOS 19, visionOS 3, Mac Studio, ये सब लॉन्च होने के एक्सपेक्टेशंस है। देखते हैं अब, जी हाँ, पता चल जाएगा। सब कुछ बताएंगे आपकी हमारी टेक न्यूज में, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अप टू द मिनट टेक वर्ल्ड में जो भी हो रहा है सब कुछ इधर ही बताते हैं। सो अगर भूल गए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे गूगल आयो, माय गुडनेस, अब ना मुझे लगता है हमारी टेक न्यूज एआई के बारे में ही ज्यादा होने लगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही है, इतनी नई चीजें हो रही है, इतनी फास्ट हो रही है, वी कांट कीप अ ट्रैक। अब गूगल आयो 2025 में इतने सारे अनाउंसमेंट हुए एआई के अराउंड। एक तो जेमिनी 2.5 प्रो ये अनाउंस हो गया है। सर्च, गूगल सर्च में एआई मोड आ गया है। अब आप कोई भी सवाल पूछते हो तो एआई आपको जवाब देने वाला है गूगल के अंदर। प्रोजेक्ट एस्ट्रा उन्होंने अनाउंस किया, जो फोन को कंट्रोल कर सकता है, फोन कॉल्स कर सकता है, उसकी जो लेंस है उसके थ्रू देख सकता है। नया वीडियो जनरेशन मॉडल VO3 एंड फ्लो, ये उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और VO3 के कुछ वीडियोस आए हुए दोस्तों, मतलब आप सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दीजिए एंड रियल सिनेमैटिक वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब आई मीन पिछले हफ्ते में जो कुछ हुआ है एआई की दुनिया में, इतनी सारी चीजें नई आई हुई है, वी कांट इवन कीप ट्रैक ऑफ इट। बट या बताते हैं हम, ऑब्वियसली टेक न्यूज में सब कुछ बताते हैं आपको, बट सो मेनी थिंग्स। ये सिर्फ मैंने कुछ चीजें बताई। गूगल आयो में कुछ 12-13 नए मेजर अनाउंसमेंट्स हुए। क्रेजी। Xiaomi 15s Pro एंड Pad 7 Ultra, ये भी चाइना में लॉन्च हो गए। 15s Pro के बारे में बात करूं तो 65,000 का है। ये बेसिकली उनका जो नया चिपसेट है, जो पिछले टेक न्यूज में मैंने बताया होता है, X-Ring 01 प्रोसेसर, उसके ऊपर है। अच्छा है फोन, मतलब प्रोसेसर तो मैंने बताया हुआ, अब टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। कैमरा भी अच्छा है, 50+50+50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है, 6100 mAh की बैटरी है। Pad 7 Ultra के बारे में बात करूं तो 65-68,000 का आया हुआ है। ये भी X-Ring 01 प्रोसेसर पे ही है। 14 इंच का 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 12,000 mAh की बैटरी एंड 120 वाट चार्जिंग। क्रेजी। ये इंडिया में शायद ही आएंगे, क्योंकि X-Ring प्रोसेसर जो है सिर्फ चाइना के लिए। अब बात करते हैं अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में। Motorola Razr 60 मई 28 को इंडिया में लॉन्च हो रहा है, उसका वीडियो आ रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड जरूर रुकिएगा उसके लिए। 6.96 इंच का 120 हर्ट्ज का POLED डिस्प्ले अंदर का, और बाहर का 3.63 इंच का POLED डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है, 4,500 mAh की बैटरी है। प्राइस क्या होगी? 50,000 के ऊपर या नीचे? टेक्नोपोवा कर्व 5G के डिजाइन रिवील हो गए। मई 29 को ये लॉन्च होने वाला है। स्टारशिप इंस्पायर्ड डिजाइन है, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, एकदम पतला है दोस्तों। डायमेंसिटी 7300 है, और कहा जा रहा है कि 15,000 के नीचे होने वाला है, इवन विथ 5500 mAh बैटरी। Infinix GT30 Pro ये जून 3 को लॉन्च हो रहा है। इस पे साई-फाई लुक है, ग्लॉसी व्हाइट बैक प्लेट लग रही है, सिल्वर LED मैट्रिक्स है। ये डायमेंसिटी 8350 अल्टीमेट पे, सो परफॉर्मेंस फोकस होने वाला है, लेकिन 30,000 के नीचे। 108 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है इसके अंदर, 5,500 mAh की बैटरी है।
लेट्स सी। वैसे दोस्तों Infinix फोन के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि Infinix Note 50X में BGMI का 90 FPS मोड कब आने वाला है। यस, हो गया है, अब सपोर्ट करने लगा है 90 FPS इन BGMI। ऑलराइट, लीक्स एंड रूमर्स, OnePlus Ace 5 Ultra जो है ये 10 पे आ गया है। तो ये Dimensity 9400 प्लस इसके ऊपर है, 7000 mAh की बैटरी एंड 100 वाट चार्जिंग। सो ये शायद नॉट नहीं, मुझे लगता है कि R जो होता है 13R 14R वो रीब्रांड होके उस नाम से आएगा, क्योंकि ये Dimensity 9400 प्लस पे है। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी नियर फ्लैगशिप लेवल। वैसे Vivo X200 FE जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है वो BIS पे आ गया है, इसका मतलब लॉन्च कंफर्म है। अगर अभी तक थोड़ी भी डाउट थी वो निकल गई है, BIS पे आ गया। अच्छा होने वाला है दोस्तों। Dimensity 9400E है, जबरदस्त 50+50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी है, कॉम्पैक्ट होने के बावजूद 6500 mAh की बैटरी है। कहा जा रहा है अराउंड 50,000 ये लॉन्च होने वाला है जुलाई में। ओह माय गॉड, MediaTek की 2nm की चिपसेट ऑफिशियली उसके ऊपर डेवलपमेंट चालू हो गया है। इनफैक्ट प्रोडक्शन सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा। याद रखिए 4nm हम बहुत पावर एफिशिएंट कहते हैं, 3nm के चिपसेट्स भी TSMC वगैरह लॉन्च कर रहा है, एंड नाउ MediaTek 2nm की चिपसेट लेके आने वाला है। मतलब कितना पावर एफिशिएंट हो जाएगा। ये बेसिकली AI कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ये चिपसेट बनाई गई है, एंड बहुत सारे मशीन लर्निंग एंड रियल टाइम AI इंटरफेसेस को ये सपोर्ट करने वाला है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, वॉइस इंटरैक्शन, ये सब जो होता है ना, ये सब इस चिपसेट की वजह से बहुत ही ईजी होने वाला है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। वैसे डील्स के लिए आपको पता है, मैं पिछले 2-3 टेक न्यूज से बता रहा हूँ। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल ट्रैक एंड टेक, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर फॉलो कीजिएगा। डील्स, बहुत सारे डील्स डालते रहते हैं दोस्तों। ये WTF न्यूज है। मतलब 8-10 साल पहले अगर कोई कहता था कि एक यूट्यूबर बिलियनर बन सकता है, बिलियनर मतलब जिसकी नेटवर्थ 8,000-9,000 करोड़ के ऊपर है सिर्फ यूट्यूब से, कोई विश्वास नहीं रखता था। लेकिन 27 की उम्र में जिमी डोनाल्डसन, जो मिस्टर बीस्ट के नाम से हम जानते हैं, वो दुनिया का सबसे पहला सेल्फ मेड यूट्यूब बिलियनर बन गया है। सोचिए, मतलब एक करियर ऑप्शन जो 10-15 साल पहले था भी नहीं, लोग पैशन के हिसाब से करते थे, आज एक यूट्यूबर बिलियनर बन गया है, हजारों करोड़ का मालिक सिर्फ यूट्यूब से। उसने उसकी YouTube की जर्नी जो है वो 12 साल से चालू की थी, मतलब अब पिछले 15 साल से वो ये कर रहा है। बट स्टिल इमेजिन, उसके सब अगर YouTube चैनल्स पकड़ोगे तो 415 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके। क्रेजी। और बहुत सारे ब्रांड्स भी उसने लॉन्च किए, मिस्टर बीस्ट बर्गर, फीस्टेबल स्नैक्स जो होता है वो सब। ओह माय गॉड। चलिए, वक्त होता है रैपिड फायर का। नथिंग फोन 3 कंफर्म हो गया है, जुलाई में ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। वैसे गूगल अब फ्री बैटरी रिप्लेसमेंट दे रहा है उनके Pixel 6a एंड 7a फोन्स के लिए, फॉर पीपल इन इंडिया, मतलब इंडिया के जो यूजर्स हैं जो बैटरी स्वेलिंग के इश्यूज फेस कर रहे थे उनके लिए। वैसे दोस्तों, सैमसंग उनका ट्राइफोल्ड लॉन्च करने वाला है इस साल 3rd क्वार्टर में। ये सिर्फ साउथ कोरिया और चाइना में ही लॉन्च होगा, लेकिन सोचिए, ट्राईफोल्ड फोन फ्रॉम गैलेक्सी सैमसंग, $3,000 से $3,500 होने वाले इसकी प्राइस, 2.5-3 लाख रुपए। क्रेजी। वैसे एप्पल के एक एम्प्लॉई है, मैंने पिछले टाइम बताया था कि एप्पल भी स्मार्ट ग्लासेस पे काम कर रहा है, लेकिन ये जो एप्पल एम्प्लॉई है उनका कहना है कि ये मेटा रेबैन जैसे ही है, लेकिन मच बेटर, प्रीमियम बिल्ड, स्लीक डिजाइन, पावरफुल AI फीचर्स के साथ 2026 में लॉन्च होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की जबरदस्त खबरें होती है खत्म। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।